बताओ, किसके लिए काम करती हो? मेरा यकीन करे ऑफिसर, आपको गलतफहमी हुई है। तो इतनी सारी मंशियात तुम्हारे घर में कहाँ से आई? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ मत बोलो, सच बताओ मुझे। देखिए, सुबह से मेरी बेटी लापता है। पूरा दिन मैं उसी को ढूंढ रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करे मेरा। तो तुम्हारी एक बेटी भी है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बेटी तुम्हारे साथ रहती है क्या? हाँ, मेरे शौहर की बेटी भी मेरे साथ रहती है। नाम बताओ उसका। ज़ैनब नाम है उसका। देखे, मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं। मुझे यहाँ से जाने दे, मैं भीख मांगती हूँ आपसे। अपनी बेटी को ढूंढना है मुझे। बात को घुमाने की कोशिश मत करो, जवाब दो, ये काम किसके लिए करती हो? मैं किसी के लिए काम नहीं करती। जवाब दो वरना अंजाम बुरा होगा। वो ऐसे कामों में मुलविस नहीं हो सकती। आपने देखा तो है उसे कि वो किस हाल में किस तरह से रहती है। ज्यादातर ऐसे लोग ही इसी तरह का काम करते हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसके साथ कोई साजिश हुई है। देखिए, साजिश हो या ना हो, फिलहाल इस वक्त हमें मुजरिम वही नजर आ रही है। उसके घर से काफी मिकदार में मंशियात बरामद हुई है। इससे यही जाहिर होता है कि इनका ताल्लुक मंशियात फरोश के किसी बड़े गुरु से है। अगर ये मुजरिम साबित हो गई, फिर तो मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा यकीन है ये किसी न किसी की चाल है। वो कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। वो खातून आपकी है कौन? रिश्तेदार है। जवाब दो, किसके लिए काम करती हो? बताओ, नाम क्या है उसका? जी सर, आपने मुझे बुलाया है। इसकी बेटी ज़ैनब का पता करो। वो इसकी सुतेली बेटी है, उसे बुलाओ और उसका स्टेटमेंट लो। ठीक है सर। जवाब दो मुझे, वो सब तुम्हें किसने दिया? आप मेरा यकीन करें, मैं कुछ नहीं जानती। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पकड़े जाने के बाद हर कोई यही बोलता है। कहाँ काम करती हो तुम? एक कैफे में बर्तन धोती हूँ। यानी कि पैसों की किल्लत है। मेरा यकीन करें ऑफिसर, बहुत हुआ। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। हमारी टॉर्चर टीम आने ही वाली है और उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है मुंह खुलवाना। ये बात जान लो, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, निकल नहीं सकती। मेरी बहन, सालों से तलाश किया है तुम्हें। तुमसे मिलने के ख्वाब सजाए थे। अब जब तुम मिली हो, दोबारा खोने नहीं दूंगा, नहीं खोने दूंगा। या अल्लाह, खुदा के लिए दरवाजा खोले। मैं भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दे। यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी को तलाश करना है जाकर। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ।
मम्मी को कुछ मत होने देना। तुझसे फरियाद करती हूँ मालिक। दरवाजा खोलें प्लीज। अम्मी के पास जाना है मुझे। दरवाजा खोलें। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी जान। क्या हो गया? क्यों शोर कर रही हो? बाहर तक आवाज आ रही है तुम्हारी। मुझे अम्मी के पास जाना है। मुझे उनके पास ले जाएं प्लीज। बस करो, लोग मुझ पर शक करने लग जाएंगे। मुझे अम्मी के पास जाना है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा ना, मुराद को आने दो, वो ले जाएगा तुम्हें। ये देखो मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए, ये लो। कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी अम्मी के पास जाना है। सर पे मुसीबत सवार कर दी है मेरे। आपा कॉल नहीं उठा रही। समझ नहीं आ रहा कहाँ है आपा। अब कहाँ जाके ढूंढूं आपा को। देखो तुम परेशान ना हो ज़ैनब, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। नहीं, मलिक आपा कभी ऐसा नहीं करती। मुझे पूरा यकीन है कोई मसला है। ये किसकी कॉल है? उठाओ, मलिक आपा की कॉल होगी। हेलो, क्या पुलिस? जी जी, लेकिन कैसे? मलिक आपा ने? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ है? मलिक आपा कभी ऐसा काम नहीं करेंगी। जी ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ है ज़ैनब? पुलिस ने क्यों कॉल की है तुम्हें? कैसे बताऊं तुम्हें गुलनार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़ैनब मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है? मलिक आपा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन क्यों? क्या कह सकती हूँ मैं, घर से ड्रग्स बरामद हुई है। क्या? यार कोई बात नहीं, बच्चे तो जिद्दी होते हैं, उसके सामने प्लेट रख दो। यार सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, अगर भूख लगेगी तो खुद खा लेगी। यार ठीक है, थोड़ी देर में आता हूँ, फिर तुम्हें कहीं भी जाना हो तुम चली जाना। यार सुन रहा हूं मैं, मेरा थोड़ा सा वेट करो, कोई गेम खेलकर बहलाने की कोशिश करो उसे। ठीक है मेरी जान, आ रहा हूं। ओफ यार बाबा सुने, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इधर देखें। एलिफ ने उसे बहुत तंग किया है बाबा, सईदा कह रही है आके ले जाओ इसे। यार बाबा आपको क्या हो गया है, मेरी बात सुने। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। आपको कोई फिक्र नहीं है? देखो बेटा, मुझे अब कोई परवाह नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। क्या मतलब है कोई लेना देना नहीं है? कुछ तो करना होगा। सुनो, 2 दिन बाद मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, बैरूने मुल्क। बैरूने मुल्क? सच में जाएंगे क्या? हाँ बेटा, चला जाऊंगा। कल तक वो आदमी मेरा सारा इंतजाम कर देगा। कौन आदमी? इदरीस और कौन। लेकिन आप कहाँ जाएंगे बाबा? पता नहीं, जहाँ किस्मत ले जाए चला जाऊंगा। क्या बात है आपकी, मुझे अकेला छोड़ के? अपने ही बेटे को लावारिस छोड़कर चले जाएंगे आप? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही लग रहा है बाबा, मुझे छोड़कर आप अकेले चले जाएंगे बाबा? नहीं बेटा, नई जगह पे मुझे सेटल होने दो, फिर तुम्हें भी बुला लूंगा। कैसे यकीन कर लूं? आपने कुछ पूछा नहीं मुझसे, कुछ बताया भी नहीं। मैं कहीं नहीं जाने वाला बाबा। हाँ, जानते हो वहां कितनी लड़कियां होंगी, एक से एक हसीन लड़की मिल जाएगी तुम्हें।
पैसे, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, कल मैं एक बम फोड़ने वाला हूँ, सब हैरान रह जाएंगे। बस जब कनान को पता चलेगा कि एलिफ कोई और नहीं उसी की बेटी है, तो वो मेरी जेबें भर देगा, देख लेना। अफरोज बाबा, मैलिक मेरी ही बहन है अफरोज बाबा, मुझे सबूत मिल गया है। क्या तुमने उससे बात की? नहीं बाबा, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से उसका पैदाइशी निशान देखा है। वही मेरी बहन है बाबा। बात सुने, मलिक शिमशिक है यहाँ। आपने कॉल की थी, मैं ज़ैनब शिमशिक हूँ, स्टेटमेंट के लिए। अपना शिनाख्ती कार्ड दीजिए। उनसे कब मिल सकती हूँ मैं? आप वहाँ बैठ जाएं, हम आपको बुला लेंगे। ठीक है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ज़ैनब, मैं जानती हूँ ये इम्तिहान की घड़ी है, तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। मैं अपने भाई से बात करती हूँ, वो कुछ लॉयर्स को जानता है, वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। लॉयर अरेंज करना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त हमें मेलिकापा की बेल करवानी है। कब तक बंद रहेंगी वो लॉकअप में? ये सब अचानक हो गया, जल्दी जल्दी में, ये सब सोचा ही नहीं मैंने। थैंक यू गुलना। परेशान मत हो तुम, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? समझ गई? ये देखो बेटा, तुम्हारी बहन कितनी प्यारी है, इसकी हमेशा हिफाजत करना। जी जरूर बाबा। फैमिली के बिना इंसान कुछ नहीं होता। ये रिश्ते जिंदगी भर नहीं टूटते, समझ रहे हो ना? इसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे होते हुए इसे कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? अगर ये तुमसे कभी नाराज हो जाए तो इसे मना लेना बेटा। इसे कभी खुद से अलग मत होने देना। याद रखना बेटा, भाई बहनों के मुआफिज होते हैं, बहनें मासूम होती हैं। जी उसके बाद क्या हुआ? वो उसे हथकड़ियां बांधकर पुलिस स्टेशन ले गए। वो बहुत रो रही थी, उन्हें नहीं रोक पाया मैं अपनी बहन की मदद नहीं कर सका बाबा। अंधेरा हमेशा रोशनी की तरफ लेके जाता है बेटा। तुम्हारी बहन रोशनी है, तुम उससे जरूर मिलोगे। मेरी बहन बहुत मासूम है बाबा, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकती। क्यों मेरी बहन पर इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग? क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे हैं? कौन हो सकता है इन सब के पीछे बाबा? तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हें किसी पे शक है? नहीं, लेकिन वो जो कोई भी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
जिसने भी मेरी बहन को तकलीफ दी, मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। उसे भी उतना ही तड़पाऊंगा मैं। काबू रखो खुद पर, होश में रहो। जो कोई भी इसके पीछे हो वो खुद बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा, देखना। आखिर कैसे बाबा, कैसे होगा ये सब? तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? कोकेन मिली है? मुझे भी नहीं समझ आ रही आपा। मैलिक आपा कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। अब क्या करेंगे हम ज़ैनब? मैलिक कैसी है? मत पूछे, बहुत परेशान है। पुलिस ने क्या कहा? उन्हें ड्रग्स बेचने वाली समझ रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम अब वो लोग आगे क्या करने वाले हैं। लॉयर ढूंढ रही हूँ मैं। ये सब कैसे हो गया? कौन कर सकता है ये? किसने करवाया? पता नहीं, कोई तो ऐसा जरूर है जो इस सब के पीछे शामिल है। ऐ मेरे अल्लाह! और एलिफ कहाँ पर है? फैसल के पास है क्या?
मुझे नहीं मालूम कहाँ है, उसको छुपा के रखा है उन्होंने। कौन से पुलिस स्टेशन में हो तुम? मैं भी आती हूँ। नहीं आपा, रहने दे। वैसे भी आप मलिक आपा से नहीं मिल सकती। मैं आपको दोबारा फोन करूंगी। तुमने अपने भाई से बात की है? हाँ की है, और हान करामान से मिलने का कहा है। बहुत अच्छा लॉयर है वो। वो हमारी मदद कर सकेगा या नहीं? भाई ने कहा है इस लॉयर ने कभी कोई केस नहीं हारा। उम्मीद करती हूँ कि वह सब कुछ ठीक कर दे। चलो उससे चल के मिलते हैं। कहिए मेली साहब। मलिक को फंसाने में मुझे आरजू का ही हाथ लगता है, लेकिन मैं आरजू से पूछ नहीं सकता। इसीलिए पहले मुझे फैसल को ढूंढना होगा। हो सकता है वो कुछ बता दे। वो है तो मलिक का ही शौहर, लेकिन वो बेहिस आदमी आरजू के लिए काम करता है। हमें उसी से ही सब कुछ पता चल सकता है। वही एक रास्ता है जो हमें सारी सच्चाई बताएगा। सही कहा आपने। ये बताओ, आरजू का मिजाज कैसा चल रहा है आजकल? काफी खुश है आजकल वो, काफी पुरसुकून है। आरजू पर हर वक्त नजर रखनी है तुम्हें। वो कहाँ जाती है, किससे बातें करती है, सब पर नजर रखोगे और मुझे बताओगे, ठीक है? ठीक है मेली साहब, आप फिक्र ना करें। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। सब्र रखो मलिक, सब्र रखो। तुम्हारा भाई जरूर इंतकाम लेगा इन सब से। गुड मॉर्निंग मैडम। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने क्या सुना अभी। क्या सुन लिया तुमने? आयशा आपा फोन पर बात कर रही थी। शायद मलिक किसी बड़ी मुसीबत में है मैडम। ओह अच्छा। मुझे लगता है मलिक जेल में है। लेकिन वो क्यों? सारी बातें सुन तो नहीं पाई मैं, लेकिन आयशा आपा किसी ड्रग्स का जिक्र कर रही थी। अच्छा बताओ, कलर कैसा है? बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन मैडम वो मलिक। मुझे कोई परवाह नहीं, न मलिक की न आयशा की। उन्हें जो करना है करने दो। मैं जो चाहती थी वो हो गया। मुझे नहीं खाना। मैंने कुछ नहीं किया, बेकसूर हूँ। मुझे जाने दे यहाँ से। आपको नहीं खाना है तो ना खाएं। प्लीज मेरी मदद करें, खुदा के लिए। ये सब करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। देखें भाई, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। बात सुने मेरी, बेकसूर हूँ मैं। इधर देखो मुराद, तुमने किडनैप तो नहीं किया इसे? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो? अपनी ही बहन को भला कौन किडनैप करता है? उम्मीद करती हूँ कि यही सच है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। बेटा मुझे जरूरी काम से जाना है। भाई मुझे यहाँ अकेला मत छोड़े, मुझे भी साथ ले जाएं। देखो मैं कल आकर तुम्हें ले जाऊंगा। नहीं, मुझे भी साथ चलना है। सुनो मेरी जान, सिर्फ एक दिन की तो बात है एलिफ। मुराद भाई मुझे अम्मी के पास ले जाए, मुझे यहाँ अकेला नहीं रहना। एलिफ देखो, अभी नहीं, तुम कुछ देर सईदा के साथ रहो।
तुम इसके साथ खेलोगी तुम्हें बहुत मजा आएगा। मुराद, मेरी जान, समझने की कोशिश करो तुम जरा। पहली बार मैंने तुमसे मदद मांगी है। एलिफ कैसी है? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? जी बाबा ठीक है वो। आपने कुछ सोचा क्या करना है? बाद में सोचते हैं, अभी मुझे उन बंदों से मिलने के लिए जाना है। अरे बाबा, आप ये सारे काम बहुत जल्दी में कर रहे हैं। हाँ तो 5 साल तक बनाता रहूं प्लान बाहर जाने का क्या? बस मुझे अभी जाना है। तंग आ रहे हो क्या तुम मुझसे? हद है बाबा, हद कर दिया आपने। हमें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? कैसे सोचा आपने? देखो, ये गिले शिकवे करने के बजाय दिमाग चलाओ। देखो मुराद, मैं इसे सिर्फ एक रात और संभाल सकती हूँ। तुम भी हद करती हो सईदा। मेरे सर पर क्यों सवार हो रही हो? जरा देखो मेरी जान को, बच्ची के पास बैठकर कितनी प्यारी लग रही है। मेरी चुलबुली सी सईदा। वैसे भी एक दिन हमारे भी बच्चे होने हैं। तुम्हें चाहिए सईदा, तुम अभी से प्रैक्टिस कर लो। मुराद गुलु 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 गुलु। हेलो, मैं ज़ैनब। दरअसल मैं मिस्टर उरहान से मिलने आई हूँ। अपॉइंटमेंट लिया था क्या आपने? नहीं, मुझे मिस्टर उरहान से मिलने का कहा गया है। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। उरहान साहब अभी बिजी हैं। अपॉइंटमेंट के बगैर आपकी मुलाकात नहीं हो सकती उनसे। देखें, आप मेरी बात को समझे, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। किसी भी तरह मेरी उनसे मुलाकात करवा दें आप, प्लीज। आप वेट करिए, मैं चेक करके बताती हूँ आपको। अच्छा सुने, इनकी फीस कितनी है बता सकती हैं आप? ये केस पे डिपेंड करता है। क्या है आपका केस? मेरा केस कैसे बताऊं? मेरी एक फैमिली मेंबर को ड्रग डीलिंग के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया है। हमें पहले कोर्ट में अपील दर्ज करनी होगी और उनके पहले अपॉइंटमेंट की फीस 3000 लीरा है। उसके अलावा जितना लंबा केस है उस पे फीस डिपेंड करेगी। जी ठीक है। तो टोटल कितना बन जाएगा? मैं नहीं जानती, लेकिन उरहान साहब की फीस बहुत ज्यादा होती है। मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। सर, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले केस का क्या? वो कई हफ्तों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं ना वो कितने जिद्दी हैं। अरे उन्हें अभी छोड़ो, एक केस आया है, मुझे उसकी तफसीलात जमा करनी है और बाकी तमाम अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक पे डाल दो। उरहान साहब आपसे कुछ बात करनी है। यार बात को समझो अर्कुत। अरे नादिर, भूल जाओ यार, ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं कह चुका हूं मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक उस कमीने को मैं सबक ना सिखा दूं। अच्छा, तो तुम अभी भी उसी लड़की को अहमियत दोगे जो तुम्हें निकाह के वक्त छोड़कर भाग गई? नादिर, बोलने से पहले जरा सोच लिया करो। देखो अर्कुत, बात को समझो तुम। यार हमें हमारे पैसे मिल चुके हैं, अब जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। देखो नादिर, जिद मत करो तुम। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं ज़ैनब के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मैं ज़ैनब को हासिल करके रहूंगा। मुझे 2 दिन के अंदर मुल्क से बाहर जाना है। जर्मनी या हॉलैंड, जो जगह सेफ हो। वो मुझे पासपोर्ट और टिकट की जरूरत होगी। तुम लोग इंतजाम कर लोगे? काम तो और सूरत में हो जाएगा, लेकिन पैसे बहुत लगेंगे। हाँ, पैसों की टेंशन मत लो। मुझे बस जहाज का टिकट और वहाँ कहीं रहने का कोई मुनासिब बंदोबस्त करवा दो। वो इदरीस ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। वो
कह रहा था कि तुम लोग मदद कर दोगे मेरी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, फैसल कहाँ छुप कर बैठा है? देखो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं उसका कोई चौकीदार नहीं जानता वो कहाँ है। गौर से सुनो मेरी बात, पहेलियां बुझाने का टाइम नहीं है। कहाँ मर गया है फैसल? मैंने सुबह से उसे नहीं देखा। कहाँ मिलेगा वो मुझे? नहीं जानता, हो सकता है कॉफी शॉप में हो। इस तरह से किसी की जगह पर आकर बदतमीजी करना अच्छी बात नहीं। कहाँ है वो शॉप? यहाँ से 2 गली पीछे, बिल्कुल कॉर्नर पर। ये नई मुसीबत कहां से आ गई? कौन है ये? ठीक है इद्रिस, मैं समझ गया। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं बताता हूं। जी आप भी। क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि कल बंदरगाह से कार्गो शिप निकलेगा, उससे जा सकते हो तुम। वो तुम्हारे रहने सहने का भी बंदोबस्त कर देंगे। तुम्हारे पहुंचते ही सारा इंतजाम हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो याद रखना उसके आदमी वहां भी काम करते हैं। अरे नहीं भाई नहीं, फिक्र नहीं करो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तो फिर मैं कल कब और कहाँ आऊँ? सुबह तक तुम्हारा पासपोर्ट बन जाएगा, फिर तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कहाँ पहुंचना है। ठीक है। कैसी हो गुलनार? ठीक हूँ मैं सलीम। वो ज़ैनब दिखाई नहीं दे रही, कुछ पता है कहाँ है वो? उसकी फिक्र हो रही है। परेशान मत हो, मैं मिली थी, वो बिल्कुल ठीक है। मैं कैसे परेशान नहीं हूँ? वो मेरी कॉल तक रिसीव नहीं कर रही। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तुम ही बताओ मुझे। कुछ कहा है उसने क्या? बताओ मुझे, आखिर क्यों बात नहीं कर रही? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा है सही वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता देगी। उसके बारे में मुझे तुम्हें बताना ठीक नहीं होगा सलीम। क्या मतलब गुलनार के ठीक नहीं होगा? कम से कम कॉल तो रिसीव करे मेरी। क्या वो जानती भी है कि मुझे कितनी फिक्र हो रही है उसकी? कॉल उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है यार। गुलनार मुझे बताओ क्या बात है? उस आदमी ने फिर से कुछ तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अर्कुत का कोई लेना देना नहीं है इन सब से। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ज़ैनब को बस थोड़ा सा वक्त चाहिए और कुछ नहीं। देखो सलीम, परेशान मत हो तुम, सब ठीक है। तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है मैंने। तुम पुलिस स्टेशन गई या नहीं? नहीं गई मैं। क्यों? तुमने जरूरी ही नहीं समझा होगा, बस एक कार ही तो है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही? तुम्हारी गाड़ी चोरी हुई है। मैंने सोचा तुम्हारे साथ चली जाऊंगी जब तुम्हें टाइम मिलेगा। ये बात अपने जहन में बिठा लो कि मैं तुम्हें नई गाड़ी नहीं दिलाऊंगा। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो नहीं चाहती थी कि मेरी कार चोरी हो। नहीं चाहिए मुझे कॉफी। लेकिन केनान, बस करो। याद रहे उस आदमी का नाम फैसल है। जो एड्रेस मैंने बताया है वो उसी के आसपास मिलेगा। क्या हुआ है? मुंह क्यों लटका है? ये गलत है बाबा। आपने कहा हम टीम हैं और आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं बाबा।
बस भी करो, बस। कितनी ड्रामेबाजी करोगे? उफ अल्लाह, अब ये क्यों कॉल कर रही है? ओह ज़ैनब, अब कैसे याद आ गई तुम्हें मेरी? मुराद, मुझे कुछ पैसे चाहिए। शर्म नहीं आ रही तुम्हें पैसे मांगते हुए? देखो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो ज़ैनब, मेरा कोई वास्ता नहीं तुमसे। ये उस दिन भागने से पहले सोचना चाहिए था। मुराद, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे किसी किस्म का तुमसे लेन देन नहीं रखना। किसी ने मैलिक आपा को फंसाया है, वो जेल में है। सुनो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी पैसे मांगने की? मुझे आपसे बात नहीं करनी। शराफत से फोन मुराद को दे दे। क्या, किस बात का गरूर है तुम्हें? नहीं है कोई पैसे वैसे? नहीं चाहिए आपसे कुछ मुझे। आपसे मैं मांग भी नहीं रही हूँ बाबा। जानती हूँ एलिफ को आपने किडनैप किया है। आपने ही किडनैप किया है ना उसे? हाँ किया है मैंने किडनैप। मेरी मर्जी, जो भी करो। जानती थी मैं, ये सब आपने किया है। देखो तो, हमसे पैसे मांग रही है। क्या हुआ हरकत? कुछ नहीं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, अभी आता हूँ। यार बाबा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ कहो। मैलिक आपा को पुलिस ले गई है बाबा। ये क्या कह रहे हो तुम? लेकिन क्यों? मुझे कैसे पता होगा बाबा? ज़ैनब मुझे बता रही थी, लेकिन आपने मुझसे फोन छीन लिया। मैलिक आपा को किसी ने फंसाया है शायद बाबा। यार बाबा, मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, उसे ही चाहिए थी तलाक मुझसे। देखो, इस साल को पहुंच गई अब वो। तो इसका हाल पूछने तक नहीं है उसके पास अब। उफ, सईदा की कॉल आ रही है। हाँ बोलो मेरी जान। तो मैं क्या करूं यार? थोड़ा सा खेलो उसके साथ। हाँ तो बच्ची है, करेगी शरारतें। किसी भी तरह उसका दिल बहलाओ मेरी जान। ठीक है, सुन रहा हूं मैं, ठीक है। तो तुम जेल में हो, बस थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे सर से एक बोझ और कम हो जाएगा। तुम फैसल को कभी देख नहीं पाओगी। जा रहा है अब फैसल, सुकून का सांस लो तुम अब। हेलो। और तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या चल रहा है तो फोन अपने पास ही रखना। कौन बोल रहे हैं आप? हेलो हेलो। आपके लिए खाना लाई हूँ। ले आओ आयशा, शुक्रिया। आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर हम रोजाना वॉक पर जाया करेंगे, क्योंकि चलना फिरना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसी बहाने मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मेरा भी वजन बहुत बढ़ रहा है। आपका फेवरेट सूप लाई हूँ। अरे दाल का सूप है, मक्खन तो नहीं डाला ना? जी नहीं डाला। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वैसे भी आयशा बहुत मजे की चीजें बनाती हैं। हाँ, बहुत जायका है इसके हाथ में। आयशा लाओ मुझे 2 चमचा, मैं खुद खा लूंगी। बच्ची नहीं हूँ मैं ठीक हो गई हूँ, खुद खा लूंगी।
दिन बहुत बड़ा है, कहानी का अख्तिताम होने वाला है, बस अब देखती जाओ। अम्मी जान, मैं टूची के पास जा रही हूँ। वैसे भी उसके खाने का वक्त हो गया है, जाकर देखती हूँ वो कहाँ है। आप आराम से खाना खाएं, मैं बाद में आती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, जाओ तुम। कहाँ जा रहे हो बाबा? वो मैं आखिरी बार ताश खेलने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। आपा, ज़ैनब, ज़ैनब, एलिफ का कुछ पता चला? आपा जान, एलिफ बाबा के पास है। फैसला, अब क्या चाहता है वो? घबराए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कम से कम ये तो मालूम हुआ कि वो कहाँ है। आप ठीक तो है ना आपा? कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं कोई हल ढूंढ लूंगी आपा, आप घबराए नहीं। ज़ैनब, पुलिस ने तुम्हारा बयान लिया है? क्या पूछा उन्होंने तुमसे? आपसे मेरा ताल्लुक पूछा है उन्होंने, और कैसे आपका कनेक्शन ड्रग डीलर से हुआ। उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे थे वो लोग मुझसे। मैंने उनसे कह दिया कि आप बेकसूर हैं। ज़ैनब, वो मेरा यकीन नहीं कर रहे। मुझे मालूम है अब ये सलाखें ही मेरा मुकद्दर है। मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। नहीं आपा, खुदा पे भरोसा रखें, मैं निकाल लूंगी आपको बाहर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी मेरी प्यारी आपा, निकाल लूंगी यहाँ से आपको, वादा करती हूँ। तुम ही फैसल हो ना? छोड़ो, हमला तुम लोग जाने बंद करो। क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? चुपचाप बैठो। हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हैं? कहा ना मुंह बंद करो। हाँ? मैंने किया क्या आखिर? हमने कहा ना कि चुपचाप बैठो। फैसल कहाँ है? क्या हुआ? कहाँ है वो? यहाँ नहीं है। तो कहाँ गया है? बताओ मुझे। मैं नहीं जानता। एक बात याद रखो, अगर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं नहीं जानता। अब क्या चाहता है वो? हाँ, क्या करने वाला है? पैसों के लिए तो मेरे सर पे सवार हो जाता है। अब तुम लोग देखना क्या करती हूँ मैं। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। मैंने क्या किया है? बताओ मुझे, कहाँ छुप के बैठा है? नहीं जानता। देखना उसका कितना बुरा हश्र करूंगी। पछताएगा, बहुत पछताएगा। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। तौबा मेरी तौबा।
जैनब, मैं जानता हूं कि तुम अंदर हो। प्लीज दरवाजा खोलो। मैंने खुद तुम्हें मुराद से बात करते हुए सुना। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। वादा करता हूं कि तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दूंगा मैं। खोलो दरवाजा। एक बार तो मुझसे बात करो जैनब, इतना तो कर ही सकती हो तुम। तुम्हें याद है ना कि हम दोनों शरीके हयात बनने वाले थे। बात करने का हक तो है ना मेरा। मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर आऊंगा। कैसे करूंगी मैं पैसों का इंतजाम? कैसे निकालूंगी मैं आपा को जेल से? मैं अपनी क्लाइंट मलिक साहिबा से मिलने आया हूँ। सर इस तरफ आए। फैसल,